मूलांक क्या होता है? नंबर 2 वाले इस साल जो है वो या तो लैंड में इन्वेस्ट कर देंगे या अपने लिए कुछ नया घर खरीद लेंगे। जीरो की वैल्यू नहीं होगी। जीरो की वैल्यू नहीं होती। मैम 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, तो इन नंबरों में सबसे पावरफुल नंबर कौन है? आज हम नंबरों से खेलेंगे, यानी 1 से 9 नंबर तक की जो नंबर्स होते हैं, जो गिनती होती है ना, आज हम उनसे खेलना सीखेंगे और इन्हीं नंबरों के साथ आपका 2025 कैसे कनेक्शन रखता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है कि आपका 2025 कैसा जाएगा, ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। आज आपके लिए न्यूमरोलॉजी को हम इतना आसान कर देंगे कि आप घर बैठे आने वाले वक्त के बारे में आप जान पाएंगे। ये पॉडकास्ट नहीं है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपनी आने वाले भविष्य को भी जान पाएंगे, यानी बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी आपको कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे लो शो बीट बनता है, कौन सा नंबर अगर मिसिंग हो तो उसको कैसे अपनी कुंडली में लेके आए ताकि हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिले। और ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना जी। रीना खन्ना जी का जो अनुभव है ना, वो अद्भुत है। इन्होंने हजारों लोगों को बताया कि कैसे उनका जीवन बदल सकता है। ये न जाने कितने हजारों लोगों को इन्होंने न्यूमरोलॉजी सिखा दी और आज ये हमारे शो में है। और मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैम आपका और शुभारंभ करते हैं इस पॉडकास्ट का। मूलांक क्या होता है? आपको एक डेट ऑफ बर्थ लेनी है। डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है हमारा मूलांक और एक होता है हमारा भाग्यांक। मूलांक जो है वो हमारा डे होता है, डे, ठीक है, यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ का जो डे है, जिस दिन हम बॉर्न हुए हैं। जैसे कि आप किस दिन बॉर्न हुए? 31 जुलाई। 31, तो आपका ये डे हो गया 31। अब हम इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, तो 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो 4 नंबर है ये आपका मूलांक हो गया। अब भाग्यांक क्या होता है? जब हम डे, मंथ एंड ईयर इन तीनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक, एक एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल ये इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? 20 सितंबर 1998। 20 सितंबर 1998। हम इसके 20 में प्लस करेंगे सितंबर, प्लस करेंगे 1998, तो आई थिंक ये 2 का कॉम्बिनेशन है। आप करो पूरा अपनी डेट ऑफ बर्थ को। मैं तो बहुत जल्दी काउंट करती हूँ, बट आप करके बताओ कि सही है। टोटल जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके जितने वो पूरा करना है। और आपका तो वो आपका मूलांक निकल आएगा। हाँ, और आपने 20 + 9 + 1 + 9 + 9 + 8, आप जब ऐसे करेंगे तो आपका जो टोटल आता है वो आप उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे, वो आपका भाग्यांक। जीरो की वैल्यू नहीं होगी। जीरो की वैल्यू नहीं होती। उसके बाद ये दोनों चीजें निकलने के बाद फिर आप ये डिसाइड करते हो कि नेम किस पर रखना है। अब जैसे कि मान लीजिए इन्हीं की बात की जाए तो ये 2 के कॉम्बिनेशन के हैं, तो अब इनका फ्रेंडली नंबर देखिए, 2 एक वीक नंबर है। ठीक, अगर इनका नंबर 1 होता या 3 होता, 6 होता, 5 होता, तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। तो मैं इसी पे इनका नाम ढूंढती, बट 2 एक वीक नंबर है। 2 वीक नंबर हम इसलिए कहते हैं कि वो थोड़ा सपोर्ट मांगता है। 2 में तो बहुत क्वालिटीज हैं, वो मैं आगे बात करूंगी। आर्टिस्टिक पर्सन होते हैं ये लोग, लेकिन 2 नंबर को सपोर्ट चाहिए। किसका सपोर्ट? तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट 2 नंबर क्वीन है, तो उसको किंग का सपोर्ट चाहिए। किंग जो है नंबर 1 है, यानी कि मून को सपोर्ट चाहिए सन का। तो मैं इनका नाम हमेशा प्रेफर करूंगी, सिर्फ न्यूमरोलॉजी से यहाँ मैं बात कर रही हूँ, नंबर 1 पे। जब इनका नंबर 1 पे हम नाम ले आएंगे तो इनमें एक पावर आ जाएगी। इनका नंबर 2 जो है ना, वो इनको सपोर्ट, नंबर 1 इनको सपोर्ट देगा और इनकी लाइफ में वो बहुत आगे लेकर जाएगा इनको। तो ऐसे हम सिंक्रोनाइज करते हैं नाम को। लेकिन एक चीज मैं एस्ट्रोलॉजी से भी देखती हूँ। हाँ जी। क्योंकि मैं जानती हूँ थोड़ा, तो इसलिए मैं देखती हूँ कि मैंने ये भी देखना है कि इनकी कुंडली में सूर्य किस स्थान पे बैठे हुए हैं। 12 हाउसेस है, तो वहां पर अगर इनका सूर्य डेबिलेटेड है, देन मैं फिर नंबर 1 पे नाम नहीं दूंगी।
ठीक है, क्योंकि कुंडली में कमजोर हो गया। हाँ वो कुंडली में कमजोर है तो इनको बल नहीं देगा, ठीक है। लेकिन वैसे अगर सिर्फ न्यूमरोलॉजी से देखा जाए तो हम नंबर 1 पे नाम रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैम, आजकल बहुत सारी रील्स वगैरह आ रही है फेसबुक इंस्टाग्राम पे कि लोग कोई नंबर हाथ पे लिख लेते हैं, 8 नंबर 7 नंबर या 111 222, हाँ। और उसके बाद कहते हैं यहाँ लिख लो, इधर लिख लो। कुछ लोग उंगलियों में लिखते हैं, कुछ अलग अलग जगहों पे। तो इससे भी कुछ मिलता है, पैसा वैसा आता है? देखिए, पैसा आता है या नहीं आता है, एक्चुअली ये सब आपको मैं एक चीज बताऊं कि हम जो सोचते हैं और जो हम बोलते हैं उसका कनेक्शन यूनिवर्स से होता है, और जो हम सोचते हैं ना वो मैनिफेस्ट होता है। तो यही एक रेमेडी है जो सबसे ज्यादा वर्क करती है। जैसे कि एक बहुत कॉमन सी चीज है कि ये हमारा वीनस माउंट है, अंगूठे के नीचे ये वीनस माउंट है। इस वीनस माउंट पे अगर हम 24 लिख देते हैं, क्योंकि 24 क्या हो गया, 6 हो गया, तो वो 6 भी वीनस है। तो वीनस माउंट पे आपने 24 नंबर लिख दिया, तो ये आपको पैसा देना शुरू कर देता है। तो 51 भी लिख सकते हैं मैम? 24 जो है, अब 51 और 24 में क्या अंतर है मैं ये बताती हूँ, क्यों 24 ही लिखा जाता है। नंबर 2 को हम कैश फ्लो मानते हैं, ठीक है, और नंबर 4 को हम संचित धन मानते हैं, बैंक बैलेंस। यानी कि ये 2 नंबर किसके हो गए, पैसे के हो गए। नहीं, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी बोलूं तो 2 नंबर हो गया मून का, हाँ। 4 नंबर हो गया राहु का। तो राहु और मून तो मिलते नहीं आपस में, ग्रहण लगा लेकिन देते हैं। नहीं ग्रहण तो लगाते हैं, लेकिन पैसा तो चाहे राहु हो चाहे मून हो, जहां से पैसा आ रहा है लोग उसको तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। यहाँ हम सिर्फ पैसे के लिए इन नंबर्स को यूज करते हैं। और 6 नंबर जो है वो आपका कहलाता है लक्ष्मी का नंबर, वीनस का नंबर, यानी कि कैश फ्लो, बैंक बैलेंस प्लस लग्जरी। ये 3 नंबर मिलकर जब यहाँ पर लिखे जाते हैं तो आपको ये रिजल्ट दे देते हैं। कोई कलर भी होता है पेन का? कलर होता है, ब्लू पेन से ही लिखना चाहिए ये नाम, हाँ। यहाँ पर ब्लू पेन से ही लिखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं रेड से, ग्रीन से, लेकिन नहीं, यहाँ ब्लू पेन से ही लिखना चाहिए। कोई मैम टैटू बनवा रहे परमानेंट ब्लू का? फिर लोग आजकल बहुत बनवाते हैं, बिल्कुल चलेगा, लोगों की मर्जी है, कर सकते हैं। लेकिन ना कभी भी कोई नंबर आपने लिखना है तो एक सजेशन मैं जरूर दूंगी कि आप टैटू मत बनवाइए, ठीक है। सुबह उठकर आफ्टर बाथ पहले लक्ष्मी माँ को याद कीजिए, श्रीम का चैंट करिए और कहिए कि इस नंबर में यहाँ पर आपका वास हो, देन उसको लिखिए, फिर आप देखिए वो रिजल्ट देगा। आप सिर्फ नंबर सुबह सुबह उठे कभी भी नंबर लिख दिया, आपको लगता है वो रिजल्ट देने शुरू कर देंगे, तो नहीं। जब तक इंटेंशन नहीं डालेंगे आप, जब तक आप उसमें वास नहीं कराएंगे, एक आप मंदिर में पत्थर की मूर्ति हम रखते हैं तो उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, देन उनको हम पूजते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम 24 भी अगर पेपर पे भी लिखते, कॉपी पे भी लिखते जाएं तो भी कुछ असर होगा? तो भी हो सकता है, जब आप उसमें भी इंटेंशन डालेंगे और साथ में श्रीम का चैंट करेंगे। तो मैम फिर कुछ पहले सुना इत्र लगाने से भी होता है कि यहाँ पे इत्र नाभि पे लगाना चाहिए, नाभि पे। ये शुक्र का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है, यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन नाभि हमारी एक ब्रह्म स्थान है, हमारे शरीर का ब्रह्म स्थान है। और जब हम वहां पर इत्र लगाते हैं तो वीनस की ये बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है और पावरफुल रेमेडी है। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है कि आप अगर अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप जो है अपनी नाभि पे एक बूंद, एक ड्रॉप लगानी है। यानी कि बहुत सारा इत्र लगा लिया, वहां पता चला आपको इन्फेक्शन हो गया, तो इसलिए जो है आपने एक ड्रॉप सिर्फ इत्र, और फ्राइडे से स्टार्ट करना है इसको, शुक्ल पक्ष से। कोई भी रेमेडी होती है वो हम शुक्ल पक्ष से ही स्टार्ट करते हैं, अमावस के बाद जो आता है, और फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि उसको फ्राइडे मिला हुआ है वीनस को। तो बिल्कुल। तो मैम 2 नंबर वालों के लिए? 2 नंबर वाले जो हैं वो अब 9 के साथ आए हैं, बिल्कुल, है ना। अब 2 नंबर सॉफ्ट सा नंबर है और 9 नंबर एक अग्रेशन है, तो दोनों की ना प्रकृति फर्क हो जाती है। अब 9 नंबर, क्योंकि हम उसको कहते हैं ना आग का गोला है,
तो वो नंबर 1 को तो कुछ नहीं कहता। नंबर 1 को ना मैं राजा राम मानती हूँ और हनुमान जी 9 है, तो वो नंबर 1 के आगे तो झुक जाएगा, ठीक है, लेकिन और किसी के आगे वो झुकता नहीं है। उसमें अपनी एक वो होती है। अब नंबर 2 को वो क्या करता है? नंबर 2 हमारी मदर है। तो इस साल जिनका भी पर्सनल ईयर 2 पे आ रहा है, अपनी मदर की हेल्थ की बहुत केयर करनी है आपको, ठीक है। तो क्योंकि 9 की एनर्जीज आ रही हैं, आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो आपकी मदर को प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक, वो थोड़ी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, या आपकी मदर के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, ये चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर मैं एक और चीज कहूंगी कि कई बार 9 नंबर जब पर्सनल ईयर 2 आता है तो वहां पर ना शादी के रिश्तों को भी थोड़ा सा खराब करता है। अच्छा, फैमिली के लिए तो आप जो है अग्रेशन मत लाइए, क्योंकि 9 नंबर ने अग्रेशन दे देना है। जितने आप सॉफ्ट थे, जितने आप स्लो थे, अब यहाँ पर एक अच्छी बात भी है कि आप सॉफ्ट और स्लो थे ना थोड़े से, तो आपको स्पीड भी मिलने वाली है ना, आपको स्पीड भी मिलने वाली है यहाँ पर, क्योंकि 9 आया है ना। तो 9 आया है तो आपको एक स्पीड मिलेगी, आप थोड़ा सा जल्दी काम करना शुरू करेंगे, आपके जो काम रुके हुए थे वो एक्शन में आने शुरू होंगे। तो ये चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं आपके साथ, लेकिन कहीं कहीं ये चीजें खराब भी होने वाली हैं। सब कुछ तो नहीं मिलता। हाँ, सब कुछ नहीं मिलता। मान लीजिए किसी की माता जी का स्वर्गवास हो गया है, तो उनकी सास हो गई या घर में और लेडी है, तो उन पर भी फर्क पड़ सकता है। माँ समान, बहन है तो उनके नहीं, बहन के लिए तो बुद्ध होता है। अच्छा, बुद्ध उनके मतलब जो माँ जो है मदर है, मदर की उम्र की जो भी लेडीज अगर घर में साथ में रहती है तो उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। 3 नंबर एक 2 के लिए मैं थोड़ा सा कुछ और बोलूंगी कि ये भूमिपुत्र है 9 नंबर, और जो नंबर 2 है वो भी अर्थ एलिमेंट है। तो इस साल आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ओके, ये हो सकता है कि नंबर 2 वाले इस साल जो है वो या तो लैंड में इन्वेस्ट कर देंगे या अपने लिए कुछ नया घर खरीद लेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, घर बन सकते हैं, बिल्कुल। मैम 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, तो इन नंबरों में सबसे पावरफुल नंबर कौन है? सबसे पावरफुल अगर मैं बोलूं तो नंबर 1 है, क्योंकि वो राजा है, वो सब कुछ कर सकता है। तो नंबर 1 से पावरफुल शायद ही कोई नंबर होगा, है ना। हम नंबर 1 को ये कहते हैं कि क्योंकि ये किंग है, क्योंकि ये इसको अथॉरिटी मिली है, क्योंकि ये राजा है, ये सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग। पैसा इसके पास होता है, आराम से कमा लेता है, इंटेलिजेंस इसके पास होती है, तो कहीं भी कुछ कर सकता है। जॉब में जाएगा तो टॉप पे होगा, बिजनेस करेगा तो अच्छा करेगा। एक लाइन है ना जो मैं हमेशा कहती हूँ, सुनी तो मैंने मूवी से है, कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन हमारे पीछे से शुरू होती है ना, वहीं से लाइन शुरू होती है। तो नंबर 1 से आगे कौन निकल सकता है? सबसे पावरफुल नंबर 1 ही है, जो कि किसी के अंडर काम ही नहीं कर सकता। वो कहता है कि मुझे आगे ही रहना है हमेशा, है ना, लीडर। लेकिन आजकल बोलते हैं ना, कलयुग का राजा तो राहु है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। राजा तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर क्या है, नंबर 1 एक बेनिफिक नंबर है, सूर्य है, राजा है, ये सब जानते हैं। राहु बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तो शायद राजा की भी नहीं सुनेगा, ग्रहण लगा देते हैं, वो राजा की भी नहीं सुनेगा। अब राजा को भी अपना कोई उल्टा सीधा काम करवाना है ना, तो वो राहु से ही करवा सकता है और किसी से नहीं, है ना। किंगडम है ना, वो राजा है अगर नंबर 1, तो उसको भी शायद राहु की जरूरत होगी। लेकिन राहु को कैसे यूज करें, ये बहुत ज्यादा आपको सोचना होगा। राहु जब बिगड़ गया तो वो तो आपको ऐसा करा देगा कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, है ना। सही। और राहु अगर संभल गया और खुश हो गया तो वो जो छप्पड़ फाड़ के देगा वो कोई नहीं दे सकता। तो सचमुच नंबर 4 पावरफुल है, लेकिन हर कोई उसको यूज नहीं कर सकता। बहुत सारे एंटी नंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो मैलिफिक को मैलिफिक के साथ कर दीजिए तो वहां पर विध्वंस हो जाएगा। तो ये चीजें जो हैं बहुत सोच समझ के करने वाली हैं। बट जब हम बेनिफिक पावरफुल नंबर की बात करते हैं तो सचमुच
नंबर 1 है। और अगर मैं आपको एक युति बताऊं यानी कि कॉम्बिनेशन, तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है वो 1 and 9 का होता है, क्योंकि मार्स भी तो एक एनर्जी और एक इतना जिसे कहते हैं ना एग्रेशन, एक्शन, तो ये सब मार्स भी तो है। तो 1 and 9 मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो 2025 तो मैम 9 पे ही आ रहा है, बिल्कुल 9 पे तो आ रहा है, 9 नंबर वालों की चांदी है फिर। चांदी है। तो जिनका भी भाग्यांक या मूलांक 9 नंबर पे आता है तो उनको काफी बेनिफिट मिलने वाले हैं मिलने वाला है, बिल्कुल। तो किस किस प्रोफेशन के लिए 2025 बहुत अच्छा रहेगा?